हाँ, तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं बेटा कि जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट या शुरुआत का आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप आईसीआई के साइट पे जाओगे प्यारे मोहन, तो शुरुआत के 9 चैप्टर आपके सारे के सारे थ्योरी ही है बेटा। हम इस थ्योरी को 1 घंटे में निपटाएंगे। हमारा लक्ष्य है 10:30 तक, 10:30 से 11:30। फिर 10 मिनट बाद आपको पढ़ा रखा है अकाउंटिंग प्रोसेस में, जर्नल आपको पढ़ा रखा है, लेजर पढ़ा रखा है, ट्रायल बैलेंस पढ़ा रखा है, सब्सिडरी बुक पढ़ा रखा है, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री नहीं पढ़ाया हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये 3 चैप्टर नहीं है, सेल्स ऑफ गुड्स एंड कंसाइनमेंट और ड्यू डेट। इसके बाद आप एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग वाला पढ़ेंगे। नॉन मैन्युफैक्चरिंग आप 11th में पढ़ चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाला थोड़ा सा एडिशनल है जो हम डिस्कस आज कर लेंगे। पार्टनरशिप आपकी पूरी खत्म हो चुकी है। एनपीओ आप पढ़ चुके होंगे। इशू, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट, इशू, फोर फीचर, रीइशू, सारा स्वाहा है। तो मोस्ट ऑफ द 90-95% सिलेबस आज अकाउंट का समाप्त हो जाएगा। और ऐसे ही आपका एक दिन बैठ के कुछ इकोनॉमिक्स के बचे हुए हैं, जैसे कॉस्ट तक हमने क्लियर कर लिया इकोनॉमिक्स में। छोटे छोटे टॉपिक एक आध बीच में होंगे जो बचे हुए होंगे, जैसे फैक्टर अफेक्टिंग एडिशनल जो है उसको हम डिस्कस कर लेंगे, और जो बचा हुआ टॉपिक है वो डिस्कस कर लेंगे। कहानी समाप्त। बाकी आप लोगों ने मैथ में परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बच रहा है? खत्म कीजिए, करीब करीब वो भी स्वाहा है, बीसी के भी स्वाहा है। और आपके पास मोटा मोटा 20-22 दिन, 20 दिन अभी हैं। अगर मैं कल छोड़ूं आपको तो 20 दिन है। 3 बच्चे हो, एक तो चलो भटक चुका है, 2 की उम्मीदें हैं कि रिजल्ट लेकर आओ अगले अटेम्प्ट में, फिर तो तैयार है हमारे लिए। अमन और सुप्रिया, वो तो अगले अटेम्प्ट ही देंगे ना। इस अटेम्प्ट में 3 है, अभिषेक, कवचित और आदित्य। तो आदित्य जिस हिसाब से चल रहा है, या उसका अपनी प्लानिंग होगा तो नहीं मैं कर सकता, नहीं तो बेचारा 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 हो रखा है। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग होता क्या है? देखो, बिजनेस के लैंग्वेज को अकाउंटिंग कहते हैं बेटा। अकाउंटिंग की बहुत बड़ी डेफिनेशन तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड क्लासिफाइंग all those of financial transaction and communicate to the required user। इसी को यहाँ पे अगर ये तुम देखोगे प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, तो यहाँ वही बताया गया है सर, कुछ भी अलग नहीं है। अकाउंटिंग 2 तरीके से होते हैं सर। अकाउंटिंग का सबसे पहला काम होता है कि आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल वाउचर, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इनवॉइसेस। फिर उसको क्लासिफाई करें सर, सेम नेचर का जो जो अकाउंट है, वो जैसे अगर सैलरी वाला है तो सैलरी हेड के अंदर, फिर उसको समराइज करें सर। समराइज आप ट्रायल बैलेंस में करते हैं, ट्रायल बैलेंस में करते हैं, लेजर बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, और उसके बेसिस पे एनालाइजिंग करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट बहुत सारे लोगों से किया जा सकता है। कम्युनिकेशन के लिए 2 लोग होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में जो आपका विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया सर, शेयर होल्डर आपका हो गया सर, पार्टनर हो गया सर, इंप्लॉय हो गया सर, ये सारे इंटरनल यूजर है। एक्सटर्नल यूजर सर, जो आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इन्वेस्टर, गवर्नमेंट जिसको आपके कंपनी से टैक्स लेना है, सप्लायर जो आपको माल क्रेडिट पे बेचता है सर, कस्टमर जिसको आप माल बेचते हो। तो इन लोगों को भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है बेटा। इंटरप्रिटेशन मीन्स बड़ी सिंपल वर्ड होता है कि जब कोई बैलेंस शीट तुम्हारे हाथ में मिलता है, तो तुम उसको पढ़ के क्या एनालाइज करके क्या उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म करते हो, इंटरप्रेट करते हो सर, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। उसके रेशियो को देखते हो, उसके एसेट देखते हो, उसके
प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखते हो, उसके बेसिस पे तुम इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेते हो। दैट इज द इंटरप्रिटेशन सर। और जब तक आप इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे सर किसी चीज का, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे सर। क्यों? क्योंकि इंटरप्रिटेशन इज द सिस्टम या प्रोसेस कर सकते हो जिसके थ्रू तुम खुद उस चीज को समझते हो, एनालाइज के बाद सर उसको कंक्लूजन पे ले जाते हो कि इसका, इस इंफॉर्मेशन का ये क्या कंक्लूजन है। तभी तुम आगे जाके उसको कम्युनिकेट कर सकते हो जो भी रिक्वायर्ड यूजर है बेटा। अगर तुम्हारी इंटरप्रिटेशन गलत है तो तुम कम्युनिकेशन में फॉल्ट करोगे ही करोगे। लिख के ले लो मेरे से। देखो तुम्हारा जो रिकॉर्डिंग एंड ऑल दोज है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इसमें मोस्टली तीन चार काम होता है सर। सबसे पहला काम क्या होता है सर? आप जब आइडेंटिफाई, देखो क्या होता है अकाउंटिंग में, आप एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, उसके बेसिस पे रिजल्ट डेराइव करते हो। अकाउंट तो यही है ना, अकाउंट और कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। आपको एक वाउचर मिला, उसको सबसे पहले आप रिकॉर्ड करोगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अगर आपको बड़ा करना है तो मैं बड़ा कर देता हूँ। अब शेयर का स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। उसके बाद क्या करते हो, सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को लेजर में पोस्ट कर देते हो सर। उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट डाल के चेक कर लेते हो कि दोनों साइड मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। और फिर उसके बेसिस पे आप फाइनल अकाउंट बना देते हो। और फाइनल अकाउंट को एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, और उसी को आप कम्युनिकेट करते हो टू द रिक्वायर्ड यूजर। और रिक्वायर्ड यूजर दोनों हो सकते हैं सर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में हमने बातें कर चुका हूँ। इंटरनल में आपका एम्प्लॉय होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, शेयर होल्डर भी हो सकता है, पार्टनर होता है। और एक्सटर्नल जो बिजनेस का नहीं है सर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, लेंडर, सप्लायर, कस्टमर। अब इसी का बेटा सारा यहाँ थ्योरी है। ये जो मैंने पूरा चार्ट पढ़ाया है आपको, इसकी सारी थ्योरी है। मतलब एक कहानी है। एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अकाउंट बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी को हो ही नहीं सकता है। अब हमारा अभिषेक है, इसको इसको हो गया, इसकी अकाउंटिंग हम थोड़ी कर सकते हैं। कर सकते हैं अभिषेक? पता नहीं सर। अभिषेक कहेगा काहे नहीं कर सकते हैं, ऐसा बात करते हैं। हमारे वाली ने तो 3 पैटीज खाए, 4 समोसे खाए। वो तो फाइनेंशियल है, उसकी अकाउंटिंग कीजिए ना बेटा। वो एक ट्रांजेक्शन है, उसकी अकाउंटिंग होगी। लेकिन वो बेचारी जो दिल दिया तुम्हें, उसकी कहां से तुम अकाउंटिंग कर लोगे? और करने जाओगे तो बोलेगी मेरे दिल का तुम पैसे में तोल रहे। कितने 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 मनी माइंडेड इंसान जिंदगी भर पैसा पैसा करते रहो। बेटा सब नीचे वही है। देखो ध्यान रखना, अकाउंटिंग सिंपल और सिंपल क्वांटिटिव टर्म्स का होता है, ना कि क्वालिटिव टर्म्स का होता है। क्वालिटिव टर्म्स बोले तो सारे एडजेक्टिव हैं बेटा, जो इंसान और बिजनेस में खूबी और खामियां होती हैं, कमियां होती हैं। और क्वांटिटेटिव मीन्स सर, आप किसी भी ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो। दैट इज ए क्वांटिटिव, और उसी की रिकॉर्डिंग होती है। ये पूरी कहानी है, तुम्हारी को कहानी पढ़ना है, पढ़ो। लास्ट में वही लिखता है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। दैट्स इट। सबसे पहले अकाउंटिंग जो डिफाइंड किया है वो तुम्हारा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट 1961 में ये डिफिनेशन दिया था, जो अभी भी तुम 11th में पढ़ते हो कि अकाउंटिंग इज द आर्ट। न साइंस है, न सोशल साइंस है, न मैथ है, न संस्कृत है, न हिंदी है। इट्स आर्ट। ये दोनों है, साइंस भी है, इनएग्जैक्ट साइंस। साइंस है, लेकिन जो अकाउंटिंग है वो मोस्टली हाईली जो क्वालिटी इसके अंदर होता है वो आर्टिस्ट का होता है। तो आज से आप अपने आप को अकाउंटेंट कम, आर्टिस्ट ज्यादा कहना शुरू कीजिए। आर्टिस्ट क्यों सर? आपको एक इनवॉइस मिलता है, एक पन्ना, आप उससे
बैलेंस शीट बनाते हो सर। नॉन कॉमर्स वालों से पूछेंगे क्या होता है अकाउंट, डेबिट क्रेडिट यही करते रहते हो। जिंदगी में एक बार उनकी बैलेंस शीट बनाने को दे दो, औकात पता चल जाएगा। तो देखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैटर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी of transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। इसमें दो टर्म जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, दैट इज अ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट सर। क्या होता है और दोनों में क्या फर्क होता है सर? एनी वन ऑफ यू, कोई आइडिया? ट्रांजेक्शन और इवेंट में क्या फर्क है? इवेंट तो सर नॉन मॉनेटरी टर्म्स का भी हो सकता है, बट ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो फाइनेंशियल टर्म का ही होगा। देखो, ट्रांजेक्शन एक बिजनेस एक्टिविटी को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं जिसमें मॉनेटरी टर्म इंक्लूड होता है सर। और उस ट्रांजैक्शन का जो आउटकम होता है सर, दैट इज द इवेंट। जहां भी डिफिनेशन पढ़ोगे दोनों टर्म साथ आएगा, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। तो जरूरी नहीं कि केवल ट्रांजैक्शन का ही जर्नल एंट्री हो सर। अगर इवेंट मॉनेटरी में कन्वर्ट हो सकता है सर, तो उसकी भी जर्नल एंट्री होगी। एग्जाम्पल दो सर, ऐसा नहीं समझ में अपने को आता है, शुरुआत से आपने एग्जाम्पल की लत लगाई है। देख बेटा, तूने सेल किया क्रेडिट पे, ट्रांजैक्शन। दैट्स अ ट्रांजैक्शन। वो बैड डेट हो गया, दैट्स अ इवेंट। तो क्रेडिट पे सेल ही नहीं करता तो वो बैड डेट होता कैसे? तो ट्रांजैक्शन जो आप करते हो, इवेंट जो उसका रिजल्ट आता है, उसका आउटकम आता है। और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों का तब होगा जब वो मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सकता है। डन है? ट्यों 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 ट्यों। अकाउंटिंग की डिफिनेशन मैंने बरोबर तुम्हें पढ़ा दी है। यहाँ नीचे वही सारे हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या अकाउंटिंग के बारे में बोला है। यू कैन रीड इट वेरी वेल। ICI वाला लिख लिया था मैंने। देखो, अब ना दो चीजें हैं जो ध्यान देना, ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। अकाउंटिंग को ना दो हिस्सों में बांटा गया है, जितने भी ऊपर डिफिनेशन दिए गए हैं। और ये ना कोई अलग नहीं है, ये तुमने पढ़ा है वही। क्या सर? जनरल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग के 6 हिस्से होते हैं। पूरे अकाउंटिंग के 6 हिस्से होते हैं सर। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एक हिस्सा है, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन एक हिस्सा है सर। तो पहला हिस्सा जो तुम देखोगे ना, ये 6 हिस्से से बन के बने और कुछ नहीं है सर। क्या आपको डिफिनेशन है कि रिकॉर्डिंग क्या करोगे? ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग जर्नल में करते हैं सर, वाउचर के बेसिस पे करते हैं सर। क्लासिफाइंग क्या करते हैं सर? एक नेचर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं एक प्लेस पे लेके आते हैं सर, दैट इज द क्लासिफाइंग सर। रिकॉर्डिंग क्या होता है? समराइजिंग क्या होता है सर? एक नेचर में आ गया, उसके बेसिस पे हम समराइज करते हैं, फाइनेंशियल बुक्स प्रिपेयर करते हैं सर। सारे एक्सपेंस को हम डेबिट साइड रखते हैं, इनकम को क्रेडिट साइड रखते हैं, बैलेंस शीट में एसेट को एसेट साइड रखते हैं, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड रखते हैं, जिसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन पे ड्रॉप करते हैं और उसको हम एनालिसिस बोलते हैं सर। जो डाटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं खुद के लिए सर। एक रिक्वायर्ड डाटा बनाते हैं जो कि हम आगे चल के चार्ट में सबसे आसान भाषा में, जो नॉन कॉमर्स वाले बंदे हैं, नॉन फाइनेंस वाले बंदे हैं सर, साइंस वाले हैं, उनको समझाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। डाटा फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बहुत सारे मेथड। लेकिन सेकंड क्या है सर?
using financial information. थोड़ा पढ़ना है तो थ्योरी, लेकिन थोड़ा पढ़ना. There are certain user of account. Earlier, it was viewed that accounting is meant for the proprietor of the business, but changing social relationship dilute the early thing. ICI क्या होता है यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? कह रहा है कि सर आप कॉमर्स के बंदे हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने आता है सर, आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि बिजनेस में जितने स्टेक होल्डर है सबको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समझ में आए ही सर. उसके लिए आप आसानी से डिराइव करके मीनिंगफुल तरीके से इजी मैनर में आप जितने भी स्टेक होल्डर हैं जिनको कंपनी में इंटरेस्ट है उनके लिए अपने एक्सपीरियंस के साथ आप प्रेजेंट करेंगे लॉजिकल मैनर में सर. देखो भाई साहब ने कहा कि अकाउंटिंग केवल आर्ट नहीं है सर, सोशल साइंस भी. साइंस है सर, सोशल साइंस. यहाँ तो सोशल साइंस लिखता है, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस. अच्छा, साइंस और सोशल साइंस में क्या फर्क? वो साइंस, सोशल साइंस तो सर ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है. देखो साइंस ना काउज एंड इफेक्ट पे डिपेंड होता है. कोई रीजन है उसका इफेक्ट क्या आता है, राइट? साइंस का हर प्रिंसिपल इसी पे होता है सर. और जब वो काउज एंड इफेक्ट आप सोसाइटी के साथ ऐड कर देते हो तो सर दैट विल बिकम द सोशल साइंस. एंड अकाउंटिंग, मैं बार बार कहता हूं सर, आपको अकाउंटिंग फील्ड में इंसानों से डील करना है सर. नॉट यू हैव टू डील विद द मशीनरी एंड ऑल दोज. तो अकाउंटिंग में आपके लोगों के ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना. आप हो सकता है आपका जो क्लाइंट हो आपको आके बोले सर जी देखो ना यार, लोन लेना है मेरे को और उसके लिए मुझे इतना प्रॉफिट दिखाना मांगता है, आप दिखा दो. लोग आते हैं. तो एज ए ह्यूमन बिहेवियर वहां आपको केवल अकाउंट नहीं करना है, उसको इमोशंस को भी शांत कराना है. तो कैसे करोगे आप? सारी इफेक्टे काउजे उसको बताओगे. तो दैट इज नॉट ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा सर, हैंडलिंग ऑफ डाटा विथ अ ह्यूमन बिहेवियर इज आल्सो एन अकाउंटिंग सर. आप पढ़ना ऐसे ही कुछ. और आपको एज ए अकाउंटेंट बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सर, सारी चीजें हैं, ये खाली थ्योरी. देख बेटा, अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आप ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करें, प्रॉफिट एंड लॉस बता सके सर, बिजनेस में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है सर, यानी एसेट की क्या वैल्यू है, लाइबिलिटी की क्या वैल्यू है, उसके बेसिस पे आप रेशनल डिसीजन ले सकते हैं सर. और आप कहीं इंसॉल्वेंट तो हो नहीं हो रहे. इंसॉल्वेंट मीन्स आप कहीं बैंकक्रप्ट तो नहीं हो रहे, आपके पास पैसा तो है आगे बिजनेस चलाने के लिए. तो ये सारी चीजें हैं. और ये सारी चीजें कैसे डिटरमाइन होती है सर? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन आप कैसे करते हो? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के थ्रू. रिजल्ट कैसे डिटरमाइन करते हो सर? ट्रेडिंग पीएनएल के थ्रू. फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के थ्रू सर. और जो कम्युनिकेशन है वेरियस यूजर का, कम्युनिकेशन में क्या सर कि हम सॉल्वेंट है कि नहीं. और क्या आपने पढ़ा कि हम जो जो रिक्वायर्ड यूजर है वो आप कैसे देते हो? फाइनेंशियल रिपोर्ट. फाइनेंशियल रिपोर्ट में आपका सारा आता है, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, ये सारा. ये है आपके फंक्शन. देखो देयर इज अ टू थिंग, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन. ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर कि कोई काम कर रहे हैं उसका एंड प्रोडक्ट क्या है. और फंक्शन क्या है सर कि हम उसमें क्या क्या करते हैं, उससे हम क्या क्या डिराइव कर सकते हैं. तो सबसे पहला काम तो हम मेजरमेंट ही करते हैं सर. हम पीछे के परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं सर इन मॉनेटरी टर्म्स. और हम कंपेयर भी करते हैं सर पीछे का डाटा का और अभी का डाटा का, कि हम पीछे से अच्छे हैं या नहीं.
उसके बेसिस पे, हम उस कंपैरिजन के बेसिस पे हम फ्यूचर भी बताते हैं अपना सर, कि हम आने वाले साल में इतने पैसे, इतना सेल, इतना टर्नओवर कर लेंगे। और क्या सर, उस बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है। फिर आप कंपैरिजन दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी करते हो। और फिर अगर कोई कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है, अकाउंटिंग आपको बिजनेस की आपकी खामियां बताता है सर। मान लो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सेल तो बढ़ी है लेकिन प्रॉफिट घटी है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों सर? क्योंकि हो सकता है उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया हो। तो जब तक आप अकाउंटिंग नहीं देखोगे, यू आर नॉट एबल टू गेट द पोजीशन सर, कि आप कर क्या रहे हो धंधा। सोचो, लोगों ने सोचना ये शुरू कर दे कि सर हम तो अकाउंटिंग करा ही ना, मेरे को माल बेचना है, मैं माल बना के बेच रहा हूँ, अकाउंटिंग का क्या लेना देना है। भैया अगर आप नहीं कराओगे, यू आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो। कुछ भी नहीं आपको पता चलेगा, ना आप टैक्स एग्जैक्टली भर पाओगे, ना कुछ। तो कंपनी बंद भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर समय एक अकाउंटेंट और एक चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरी पड़ती है। बेटा तुम ऐसी फील्ड में जा रहे हो कि नौकरी सारी चीजों की खत्म हो सकती है, सीए की नौकरी कभी नहीं खत्म होती। सीए की नौकरी कंपनी बनाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, कंपनी बंद कराने के लिए, कंपनी बंद कराने के बाद केस हो गया पार्टनर पे, प्रोपराइटर पे, उसको छुड़ाने के लिए, अगर उसको इंसॉल्वेंट घोषित करके पैसा बचाना है उसके लिए, हर जगह हम तुम्हारे कब्र तक जाते हुए मिलेंगे। जब तक क्लास में पैसा है तब तक सीए और देखो, सिविल इंजीनियर है, उसको एक पार्टिकुलर सेक्टर में नौकरी मिलेगी। सीएस वाला है, उसको एक पार्टिकुलर सेक्टर में नौकरी मिलेगी। मैकेनिकल वाला है, उसको एक पार्टिकुलर सेक्टर में मिलेगा। इलेक्ट्रिकल वाला है, उसको। सीए वाला को तो तुम कोई भी धंधा करो, चाहिए ही चाहिए, उसके बिना होगा ही नहीं। तो फील हाई व्हेन यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ कोर्स।